देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदा। मैं इस वक्त ज्वेलरी से घिरा हुआ हूं। आप देख रहे होंगे मेरे आसपास और आपको अंदाजा होगा कि मैं किसी के प्रमोशन में आया हुआ हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूं। अलीगढ़ में एक ऐसी कहानी मुझे समझ में आई। सुबह से मैं जब घूम रहा था, कई इदारों को मैंने विजिट किया, उसके बाद मुझे एक कहानी इस दरमियान निकल करके आई कि कौसर साहिबा यहाँ पर हैं, जो दूसरी स्क्रीन में बैठी हुई नजर आ रही है अपने सीट पर। वो यहाँ की मालिकिन है और इस जैसी दो दुकानें उनके पास हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। एक तो सुना कि 2000 इनके हस्बैंड नहीं रहे 2013 में। उसके बाद में परेशानी के आलम में इन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम आगे बढ़ें और अपने इन मसाइल को खुद हल करें और मसाइल से लड़ना और आगे बढ़ना इन्होंने तय किया। उसके बाद में जब आगे बढ़ी तो हदफ सामने आया और हदफ के साथ जुड़ गई। ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ। उसके बाद में फिर आगे और बढ़ी और उसके बाद में इन्होंने दो इस तरह की दुकानें शुरू की और आज बहुत ही मुतमईन हैं। कोशिश की है कि हम इनसे बात करें और इनकी स्टोरी जानें और आप तक ये स्टोरी पहुंचाई जाए, ताकि ऐसे जो लोग माशरे में हैं वो निराश ना हो, मायूस ना हो, बल्कि हिम्मत से काम लें और अपने आसपास जो कुछ वो कर सकते हैं उसमें वो खड़े हों। कौन से हालात थे जब आपने ये काम शुरू किया? वो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ था मामला। जो मेरे हस्बैंड का इंतकाल होने के बाद में मैंने अपने आप को मशरूफ़ करने के लिए भी, और दूसरी बात ये थी कि मुझे पहले से था इस चीज़ का इल्म कि मुझे थोड़ा कुछ करना है। जो कुछ मेरे आसपास जनरेशन है, वो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो मतलब कुछ कर नहीं पाती, परेशान रहती हैं। तो कुछ था मेरे दिमाग में, कुछ मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही रोल रहा पहले से, तो वो तो नहीं रहे। तो उसके बाद में मैंने ये अपने माइंड में बैकअप लिया कि मैं परेशान भी हूँ, दिमाग भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो इस अपने आप को मशरूफ़ भी करना है और किसी के लिए कुछ अल्लाह ताला से दुआ थी कि कुछ अच्छा हो जाए, तो कुछ गरीब बच्चियाँ, लड़कियाँ, वुमेन्स वगैरह, ताकि वो कुछ मैं उन्हें सिखा सकूँ, कुछ तजुर्बा दे सकूँ। शुरुआत की उसकी आपने उस सेंटर की? मेरे हस्बैंड की जो डेथ हुई थी तकरीबन 13 में हुई थी। उसके बाद में मैंने 1-2 साल तक मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मैं भी खुद बीमार थी। डेंगू से उनका हुआ था और मेरा भी यही मामला था, डेंगू मुझे भी था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्थ का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहा काफ़ी टाइम, लेकिन बहुत दिमाग डिस्टर्ब रहता था कि कहाँ अपने आप को मशरूफ़ करें, किसके लिए, ताकि कुछ माइंड भी सुकून में आए और कुछ करके दिखाएं, कुछ करें, आगे बढ़ें। ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे तो बड़े भी नहीं थे, ताकि उनको भी स्टेबल करना है, अब आगे बढ़ाना है, बच्चों को भी अपने आप को भी। तब मैंने ये शुरुआत की। और जो हमारे एजुकेशन सेंटर के जो और मेंबर्स हैं, उनसे बात हुई मेरी, उनसे इस बारे में गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत करके अपना इस चीज़ को शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मैंने इसमें अपना, देखा जाए तो, रोल अदा किया। बिल्कुल। कितनी बच्चियों को अब तक आप हुनरमंद बना? जब से मैंने ये शुरू किया है, देखिए यूँ तो काफ़ी 500 तकरीबन होंगी, 500-700 हमने लड़कियां तैयार कर ली, जो कि अपना कुछ शादियां हो गई, अपने ससुराल चली गई। कुछ ख़वातीन हैं जो अपने घर में सिलाई वगैरह कर लेती हैं, कुछ अपने लिए कर लेती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब। ये जो जर्नी रही 5 साल की, 16 से लेकर के अब तक आप काम करती रही, और इस दरमियान आपने एक बिजनेस भी, जो मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें आप बैठी हुई हैं। जब हमने ये देख लिया कि हाँ, हम थोड़ा सा अब सुकून में बच्चे अभी मतलब कर सकती हैं, और हमने कुछ उसके साथ कुछ लड़कियां और जोड़ी, ताकि जो है ना सारा कुछ एक हम पर डिपेंड ना रह जाए कुछ, क्योंकि बच्चों के लिए भी करना था, आगे बढ़ना था। कुछ बच्चे पढ़ते रहे, अब 4-6 साल 5 साल जो भी, अब उसके बाद में बच्चों को आगे कुछ कराना है सोचते रहे। फिर अल्लाह ताला ने एक दिमाग में सोच डाली कि क्योंकि घर का ही काम है अपने, बिल्कुल, तो माइंड में आया कि क्यों ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी को, यहाँ अलीगढ़ में जिस चीज़ को मैं लेकर बैठी हूँ वो बहुत कम ना के बराबर है, तो मैंने कहा अगर लाया जाए तो लोगों को एक पता भी चलेगा कि क्या चीज़ है, और दूसरी बात ये क्या हमें भी खुशी मिलेगी कि हम कुछ कर पा रहे हैं। आपने कहा कि घर का काम है, तो कहाँ से? जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो पापा भैया लोग करते हैं, तो मेरठ से हैं, बिलोंग तो हम मेरठ से करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ तो नहीं कर सकते, सारी चीज़ें नहीं तैयार कर सकते। ये है कि उनका आर्टिकल है, कुछ हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। कुछ शुरू किया था आपने यहाँ की ये शॉप को? ये शॉप जो हमारी पहली शॉप है वो मॉल में है, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो वहाँ क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी मामला वो रहा, बंद भी रहा वो, तो फिर हमने
ये 20 में शायद स्टार्ट की थी। तो वो भी 20 है, मॉल वाली भी जी, है। अल्लाह का शुक्र है, वो भी है। बच्चे उसको रन कर रहे हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ बच्चे। लाइफ को अगर आप देखें कि 16 से निकल करके आज जी 24 जी में आप जी हैं, 8 साल जी की जी। जर्नी, कहाँ पाती हैं अपने आप को? मतलब ज़हनी तौर पर इत्मीनान कितना है? जी कारोबार को जी लेकर के जी आपका जी, क्या? बहुत अच्छा। वहाँ भी जाती हूँ तो माशाल्लाह से सब लोगों को पता है, मुझे जानते हैं कि वहाँ भी कुछ किया है मैंने और कर रही हूँ। और यहाँ पे भी अब जब बैठी हूँ, लोगों के बीच में आई हूँ, तो पता चला है, अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं कि मेरा एक छोटा सा आउटफिट है ज्वेलरी का। सेल का जो वो है, रेशियो है, दायरा है, कितना है? किस तरह से लोग शादियों के लिए जी आम हालात में कितना खरीदारी का दायरा है? जी जी, ये वाली चीज़ तो मैंने देखी है। जब से लॉकडाउन के बाद में बहुत लोगों का ये सब हो गया है कि वो आर्टिफिशियल पे जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि लोगों के पास मनी की प्रॉब्लम तो चल ही रही है, सब कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। जी जी। मान लीजिए अगर किसी की बेटी शादी के लिए प्रिपेयर है और वो उसके लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो आर्टिफिशियल से ही मुतमिन है। क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आर्टिकल होते हैं, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने देखा लोग है। कहते हैं आकर के बिल्कुल कि सोने भाई जैसा। आप मैंने जो मेरा जी इम्प्रेशन गोल्ड यही का था। कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह रखती हूँ। और कॉपी ही ज्यादातर इसलिए रखती हूँ कि पब्लिक को अच्छा लगे और मुतमईन रहे कि हाँ हम कुछ पहन तो रहे क्या हैं। शादियों में भी खरीदारी जी इस जी, ज्वेलर्स? मुस्तकिल से जी, शादियों की पार्टीज की ज्यादा रहती है, और क्वालिटी वाइज भी मैं बहुत बेस्ट रखती हूँ, जैसा जिसको चाहिए होता है। और मुनासिब ही मेरा रहता है, कोई ऐसा नहीं है उल्टा सीधा पैसा। एक चीज तो ये कुछ रही भी कि नहीं आपकी लाइफ और आपकी जर्नी अब तक की जो मैं सुन पा जी रहा हूँ आपसे, जी वो बड़ी मोटिवेशनल है उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जी वसाइल उनके पास नहीं है, हालात ऐसे नहीं हैं, जी जी। किसी परेशानी का शिकार हैं। क्या कहना चाहेंगी उन खवातीन, उन बच्चियों के लिए, उन माओं के लिए जो आप जैसे हालात से निकल करके आपकी तरह कहीं पे इस्टेब्लिश हो करता है? मुझे पावर जो है वो मेरे फादर से भी मिली है। पावर एक मेरे मेरे फादर से, क्योंकि माँ बाप से तो बहुत बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बेशक। और हर हालात का सामना करना, किस तरह से हालात को सामना किया जाता है। और मुझे जब भी उनकी तरफ देखती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप वो हालात, तो बिजनेस हो या घर गृहस्थी कुछ भी हो, कि सबके सामने कुछ ना कुछ आते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ की कि परवरदिगार हमें भी इनकी तरह एक हिम्मत मिले, इनकी तरह एक मजबूती मिले, ताकि जो हम कुछ कर पाएँ। अपने दिल में यही था, तो अल्लाह ताला ने शायद ये दुआ हमारी कबूल भी कर ली, और फिर हमें हिम्मत भी मिल गई, और थोड़ी हिम्मत मिली, थोड़ा लोगों का साथ मिला, बच्चों का साथ मिला, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। कामयाबी का एक लाइन में अगर अपनी कामयाबी की, अब तक की कामयाबी को बताना चाहें आप, तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको वहां से यहाँ खड़ा करता है ला करके? जी, पहला पॉइंट तो ये है कि जो मेरा वहाँ से शुरू हुआ हदफ से, तो हिम्मत तो मिलती है जब लोगों में बैठते हैं, तो हिम्मत मिलती है। बेशक। और फिर थोड़ा सा देखा निकल करके कि हाँ दुनियादारी क्या चीज़ है, क्योंकि जब हस्बैंड थे तो कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ घर घर है और बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, सभी मेंबर्स हैं। लेकिन ये कि जब देखते हैं कि हमारे से भी ज़्यादा हालात बाहर क्या हैं औरों के, जब समझते हैं उस चीज़ को, तो एक हिम्मत का दायरा अपने अंदर भी आता है कि वक्त और हालात से कभी भी हारना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ, और फिर धीमे धीमे करके मैं यहाँ तक आई। वहाँ से फिर मैंने अपने फादर से थोड़ा सा कहा कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आगे बच्चों को भी मोटिवेट करना है और उनके लिए भी कुछ करना है। तो महंगाई के दौर में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी और कहा कि ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमसे जो हम हेल्प कर सकते हैं, जो हमसे आप वो रखती हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हो गई उनके साथ में, और माशाल्लाह से फिर वहाँ से यहाँ आ गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप उन तमाम बहनों के लिए, उन तमाम माओं की रोल मॉडल हैं जो इस जैसे आप जैसे हालात से में हैं और वो निकलना चाहती हैं, और आपसे इंस्पिरेशन लें कि आपने एक काम करके दिखाया है। दो आपके पास शॉप है, हदफ में 500-600 खवातीन बच्चियों को आपने ट्रेंड करके बाहर पहुंचाया है, अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।